और अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। दक्षिण विधानसभा सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम है। इस सीट से टिकट के लिए दोनों दलों में दावेदारों ने अब दमखम दिखाना शुरू भी कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस ने उम्मीदवार की पैराशूट लैंडिंग की बात से हड़कंप मच गया है। कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे के समर्थक पीसीसी चीफ दीपक बैज के बंगले पर पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने प्रमोद दुबे को दक्षिण विधानसभा से टिकट देने की मांग की है। उनका कहना है कि पैराशूट लैंडिंग से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के मुताबिक कार्यकर्ताओं से चर्चा हो रही है और कार्यकर्ता की मंशा के मुताबिक ही प्रत्याशी तय होगा। इस पूरे मामले पर अब बीजेपी तंज भी कस रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहते हैं कि सियासी गलियारों में कांग्रेस प्रत्याशी की पैराशूट लैंडिंग की चर्चा जो है लगातार हो रही है और कांग्रेस में इसको लेकर अंदरूनी लड़ाई भी चल रही है। और हम लोग इसके लिए लगातार अभी मंथन और चर्चा कर रहे हैं। तो लगातार सीनियर नेताओं से चर्चा करने के बाद कार्यकर्ताओं के भावना के अनुरूप ही अब वहां पे प्रत्याशी घोषित करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही चर्चा के एक विषय बना हुआ है कि पैराशूट लैंडिंग होने वाला है। तो कांग्रेस के लोग खुद ही आपस में अभी से ही इस बात को लेकर खींचातानी कर रहे हैं कि कैंडिडेट पैराशूट होगा कि लोकल होगा कि पुराना होगा कि नया होगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी में ये सब बातें नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव से पहले जो बयानबाजी का दौर है, देखिए वो भी तेज हो गया है। और चलिए इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा सीधे लाइव जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। गौरव, एक तरफ तो देखिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी घमासान भी तेज हो गया है। कांग्रेस बीजेपी में बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही थी कि अब कांग्रेस में पैराशूट लैंडिंग की चर्चाएं बहुत तेज हो रही हैं। क्या ये पैराशूट लैंडिंग को लेकर जो बयानों के तीर है वो आगे देखने को मिलेगी? क्या कुछ किसने कहा है? गौरव पहले समझाएगा किस विषय को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, आखिरकार क्यों पैराशूट लैंडिंग वाली जो बात है वो कांग्रेस में सुर्खियां बटोर रही है? देखिए, रायपुर दक्षिण में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में टिकट की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को दर्जन भर से अधिक दावेदारों के आवेदन पत्र मिले, लेकिन इस बीच इस बात को लेकर चर्चा है कि 2023 के चुनाव की तरह और उससे पहले भी कुछ चुनाव की तरह पैराशूट लैंडिंग जो है वो की जा सकती है। रायपुर दक्षिण में एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा सकता है जो रायपुर दक्षिण के बाहर का और कांग्रेस हाईकमान की पसंद पर किसी चेहरे को टिकट दी जा सकती है। इस बात की आशंका जैसे ही कार्यकर्ताओं को महसूस हुई, जैसे ही इस बात की चर्चाएं सियासी गलियारों में आने लगी, पीसीसी चीफ दीपक बैज के पास उनके बंगले पहुंचे कांग्रेस के नेता प्रमोद दुबे के समर्थक और प्रमोद दुबे के समर्थन में टिकट की मांग की। कुछ अन्य नेताओं के समर्थकों ने भी इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है कि रायपुर दक्षिण में पैराशूट लैंडिंग नहीं होना चाहिए। 2023 के चुनाव की बात की जाए तो महंत राम सुंदर दास जो जयजयपुर और पामगढ़ से चुनाव लड़ा करते थे, उन्हें रायपुर दक्षिण से टिकट दी गई है और 67,000 मतों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पूरे प्रदेश में पराजय का रिकॉर्ड बना था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से आशंका सता रही कि कहीं एक बार फिर से रायपुर दक्षिण में किसी ऐसे उम्मीदवार को तो नहीं उतार दिया जाएगा जिसकी पृष्ठभूमि रायपुर दक्षिण की नहीं है, जो रायपुर दक्षिण से चुनाव नहीं लड़ सकता। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता में एकजुट होकर पीसीसी चीफ दीपक बैज से मिलने भी पहुंचे और साथ ही साथ इस वक्त जो रायपुर दक्षिण को लेकर बैठक चल रही है, इस बात की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही कि कई कार्यकर्ता उस बैठक में भी इस बात को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं कि जो कांग्रेस के स्थानीय नेता है, जो लगातार रायपुर दक्षिण में 20 साल से 30 साल से मेहनत कर रहे हैं, लगातार पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं ऐसे नेताओं को ही टिकट दिया जाए। पैराशूट लैंडिंग नहीं होनी चाहिए, इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं ने अपनी बात पीसीसी चीफ के सामने रखी। इसके अलावा अब जो है इस पर सियासी बयानबाजी भी होता नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दो टूक लहजे में कहा कि कांग्रेस की ये परंपरा रही कि कांग्रेस में पहले भी पैराशूट लैंडिंग होती रही है, एक बार फिर से कांग्रेस किसी बाहरी प्रत्याशी को टिकट दे सकती। दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने साफ कर दिया कि कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप ही
टिकट दी जाएगी, इसके लिए कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत की जा रही। तो कहीं ना कहीं रायपुर दक्षिण के टिकट को लेकर ही पहला दंगल जो है वो कांग्रेस में होता नजर आ रहा है। सबसे पहली जो बात निकलकर सामने आई वो पैराशूट लैंडिंग को लेकर निकलकर सामने आई, और पैराशूट लैंडिंग को लेकर जो प्रदेश के सियासी दिग्गज है वो भी भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी सीधी जुबानी जंग जो है वो देखने मिल रही। जी गौरव, देखिए लेकिन यहाँ पर बात जो हो रही है वो दक्षिण विधानसभा की जब होती है तब तक बृजमोहन अग्रवाल का नाम जो सबसे आगे होता है। बृजमोहन अग्रवाल कद्दावर नेता रहे, उनकी सीट पर बीजेपी की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा ये तो बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस क्या किसी ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर सकती है? क्योंकि टक्कर का होना चाहिए ना गौरव प्रत्याशी। किन नामों पर मुहर लगती हुई दिखाई देती है आपको? कौन से वो नाम है? चलिए 4 नामों की बात कर लेते हैं जो कि ज्यादा चर्चा में इस वक्त है, ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं कांग्रेस के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट सबसे हाई प्रोफाइल रही और 2023 के चुनाव में भी आज जो चेहरे यहां पर अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं वो चेहरे तब भी थे। प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, आकाश शर्मा, सन्नी अग्रवाल, एजाज ढेबर, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो उस समय भी दावेदारी कर रहे थे। लेकिन तब भी 2023 के चुनाव में भी जब सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने मिला, महेंद्र राम सुंदर दास, जो पैराशूट लैंडिंग उनकी कराई गई और रायपुर दक्षिण से उन्हें टिकट दे दिया गया, जबकि वो पामगढ़, जांजगीर चांपा और जयजयपुर सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन उन्हें रायपुर दक्षिण से टिकट दे दिया गया और हार का कीर्तिमान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने रचा। 67,000 मतों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अभी भी अगर बात की जाए, इस चुनाव की बात की जाए तो प्रमोद दुबे की दावेदारी, कन्हैया अग्रवाल की दावेदारी, एजाज ढेबर, आकाश शर्मा, सन्नी अग्रवाल, ये ऐसे चेहरे जो लगातार पिछले कई सालों से रायपुर दक्षिण में संघर्ष कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो यही वजह है कि इनके समर्थकों में अब इस बात को लेकर डर है कि कहीं इस बार भी 2023 की तरह 2024 के उपचुनाव में भी कोई पैराशूट लैंडिंग न करा दी जाए। यही वजह है कि समर्थक जो है वो पीसीसी चीफ के बंगले भी पहुंचे और यही वजह है कि अब इसे लेकर बैठक में भी जो कार्यकर्ता है वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अब सियासी वार पलटवार का दौर भी देखने मिल रहा है। बिल्कुल गौरव, क्योंकि 2023 में जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस की रही है पैराशूट लैंडिंग वाली, वो काम नहीं आई थी। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में उपचुनाव में क्या कुछ कांग्रेस रणनीति अपनाती। बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए, आपका हमसे जुड़ने के लिए।